तो आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई। आपको बता देते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर आई है। इस कोचिंग सेंटर हादसे में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें RAUS कोचिंग सेंटर का मालिक गिरफ्तार किया गया है। कोचिंग का कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पानी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। गुस्साए छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त ये बड़ा हादसा हो गया है। तो आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, जहाँ पर दिल्ली के राजेंद्र नगर में UPSC एग्जाम की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और NDRF की टीमें बचाव के लिए पहुंची हुई हैं। बता दें कि घटना राव IAS स्टडी सेंटर की बताई गई है। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि हादसे के बाद छात्रों में काफ़ी गुस्सा है। नाराज छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करके सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल इस मामले में लगातार कार्रवाई जो है वो अभी फिलहाल चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं और कोऑर्डिनेटर की गिरफ्तारी हो गई है। डिमांड यही है कि भैया MCD प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे इलीगल तरीके से चल रहा है। कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीज़ें। तो अब जो वो चीज़ें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, MCD कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीज़ें कर रहा है, तो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें। जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। अमन शुक्ला सर, हम लोगों की यही डिमांड है कि पहले तो ये जो इलीगल तरीके से जितनी बेसमेंट वगैरह में लाइब्रेरीज चल रही है इसे बंद किया जाए। उसके बाद MCD अपना आगे ड्यूटी देखे कि यहाँ पे उसकी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए। क्योंकि ये पानी आज से नहीं जमा हो रहा है, यहाँ पे बहुत पहले से पानी जमा हो रहा है और बहुत पहले से यहाँ पे लोग शिकायत भी करते आए हैं। क्योंकि पिछले साल जब बरसात हुई थी तो यहाँ पे कार वगैरह ऐसे बह रही थी, तो उस चीज़ को इन लोगों को देखना चाहिए। और 1 साल में अभी भी ये लोग कुछ नहीं किया। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे इतना पानी लगा हुआ है हर तरफ। तो हम लोगों का बस यही है कि इस समय स्टूडेंट्स की बात सुने और कोई मतलब हाई ऑफिशियल अथॉरिटी अभी यहाँ नहीं आई कोई भी। बस ये बताया जा रहा है कि अभी आएंगे, बात हो रही, डिटेन किया गया है या जो भी किया गया है वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हो, हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। बस ये चीज़ है कि जो चीज़ लीगल तरीके से चल रही है उसको बंद कराया जाए। यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोगों की वजह से यहाँ का चल भी रहा है जो भी चल रहा है। तो एक अच्छे तरीके से क्या होता है लीगल चीज उस तरह करते रहे। हर चीज में जब आप लीगल कर रहे हैं तो यहाँ भी आप देखिए ना। मेरा अंकित बढ़ाना है। अंकित जी, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ। मैं 11 ब्लॉक ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहा हूँ। जैसा कि अभी यहाँ से ऑफिशियल बताया गया है कि 3 लोगों को अभी ऑफिशियल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं दी गया है। 3 नहीं, यहाँ पे करीबन 20 से 25 लोग स्टूडेंट इसमें नीचे गए हुए हैं जिनका अभी तो कोई पता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, उनके घर वालों को पता नहीं इन्फॉर्म किया है या नहीं किया है। हमारी डिमांड ये है कि सबसे पहले जो यहाँ पे जो भी कोचिंग सेंटर है उसके हिसाब से ये देखना चाहिए कि जितने बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनके रहने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं है। अगर उस हिसाब से यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है तो कोचिंग सेंटर्स को ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसे प्लेस पे इनको प्लेस कर दिया जाना चाहिए जहाँ पे सारी चीजें फेवरेबल हो। सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। दूसरा, ये बच्चे आते हैं, एक बच्चा अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आता है। कैसे कैसे कठिनाइयों से आता है और कितनी कठिनाइयों से यहाँ रहता है। इन बच्चों को जो भी मरे हैं, पहली बात तो एक गिनती तो हो, अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि 3 मरे हैं या 30 मरे हैं। उन बच्चों को एक बच्चे के परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन सरकार को देना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मंत्री हैं, ये जो मेयर है जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मॉनसून आ गया है, दिल्ली पीपल प्लीज एंजॉय, इज दिस द एंजॉयमेंट? तो ये जो मंत्री और मेयर है 12 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई नहीं आया, बच्चों का किसी ने हाल नहीं पूछा। इन सबको यहाँ आकर माफी मांगनी चाहिए और इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म नहीं आती है इनको? मुझे एक बात बताइए कि इतने इलीगल सेंटर कैसे खुल जाते हैं? अगर इन लोगों ने पैसे नहीं खा रखे तो इतने सेंटर कैसे चल रहे हैं? तो ये जो करप्शन का बहुत बड़ा मामला है, अब एक इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद ये ऐसे दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत इंटरेस्टेड है इस इशू में। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। आई थिंक द मिनिस्टर, द मेयर, दे मस्ट कम इमीडिएटली हियर एंड मस्ट अपॉलोजाइज। उनसे मिलकर आ रही हूँ। एक 25 साल की है, एक 24 साल की, और कितनी बुरी तरीके से और कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक
ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज अ मर्डर। नंबर 2, ये जो परिवार है, ये इनमें से तो एक किसान का परिवार है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के से वो किसान आता है और इतनी गरीबी से वो निकलकर अपनी बच्ची को किसी तरीके से वो दिल्ली भेजता है और वो ये चाहता है कि मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करे, एक आईएएस ऑफिसर बने, इस देश में बदलाव करे, और उसकी बेटी के साथ ऐसे किया जाता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देना, उनकी जिम्मेदारी है। और तीसरी बात, हद है बेशर्मी की कि अभी तक इनसे मिलने कोई नहीं आया है।